प्रिय दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है। कनाडा क्या व कैसे, जाने संक्षेप में श्रृंखला के अंतर्गत। इस सीरीज में अब तक जिन शहरों के बारे में आप जान चुके हैं, उनके नाम हैं वैंकूवर, विक्टोरिया, कैलगरी, एडमिंटन, रेजिना, सैस्केटून, विनिपेग, ऑटवा, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक सिटी, फ्रेडरिक्टन, चार्लेट टाउन, हैलिफैक्स और सेंट जॉन्स। आज की कड़ी में आप कनाडा के एक अन्य प्रमुख नगर व्हाइट हाउस के बारे में जानकारी पाएंगे, जो युकान क्षेत्र की राजधानी है और देश के उत्तर पश्चिमी भाग में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के पास स्थित है। अब यहाँ दर्शाए गए मानचित्रों में आप युकान की स्थिति देख सकते हैं। इसका नाम इस क्षेत्र में बहने वाली इसी नाम की प्रमुख नदी के नाम पर रखा गया है। जैसा आप नक्शे में देख रहे हैं, युकॉन कनाडा के ऊपरी भाग में स्थित 3 राज्य क्षेत्रों में से एक है। अन्य 2 ऐसे भूभाग हैं, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज और न्यूनावट। ऐसे क्षेत्र प्रांतों से भिन्न इस प्रकार होते हैं। यहाँ भूभाग तो विस्तृत क्षेत्र में फैला होता है, परंतु आबादी अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। दूसरे, यहाँ विधानसभा तो होती है, लेकिन दिन प्रतिदिन के राजकाज का नियंत्रण कनाडा की राष्ट्रीय संसद के अधीन होता है। केवल सीमित कार्य प्रबंधों के लिए कुछ शक्तियां मिलती हैं स्थानीय प्रशासन को। लेकिन दर्शकों, युकॉन का कुछ अपना विशिष्ट महत्व भी है। जैसे यहाँ कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है पहाड़ों की, सबसे अधिक लंबाई वाला बर्फीला मैदान है, सबसे छोटा रेगिस्तान है और ये कनाडा की पश्चिमी सीमा पर स्थित एक क्षेत्र है। यहाँ बेमिसाल वन्य जीवन देखने को मिलता है। आर्कटिक सर्कल युकॉन से ही गुजरता है और यही कारण है कि ये सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है नॉर्दर्न लाइट्स का नजारा देखने के लिए। इस अद्भुत घटना का जिक्र हम बाद में करेंगे। सिर्फ यही नहीं, युकॉन वर्ष 1896 में घटित गोल्ड रश एरा के नाम से भी विख्यात है, जब यहाँ सोने की खानें खोजी गई थी और सैकड़ों हजारों लोग यहाँ रातों रात मालामाल होने के लिए आए थे। अतीत में स्तनधारी पशु भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ स्थानांतरित हुए थे दुनिया के अन्य भागों से। युकॉन में 2000 से ऊपर ग्लेशियर पाए गए हैं। इनमें से कुछ की गिनती तो विश्व के सर्वाधिक लंबे ग्लेशियरों में होती है। युकॉन का बर्फीला भाग अल्बर्टा प्रांत के ऐसे ही क्षेत्र की तुलना में लगभग 6 गुना बड़ा है। यही कारण है कि सबसे अधिक लंबाई वाला युकॉन का ग्लेशियर लगभग 70 किलोमीटर लंबे और 5 किलोमीटर चौड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। युकॉन भूभाग की अन्य विशिष्टताएं इस प्रकार: जमीनी और पानी वाले भाग को जोड़ते हुए कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से युकॉन पूरे कनाडा में 9वें पायदान पर आता है। युकॉन का कुल एरिया है 4,83,450 वर्ग किलोमीटर और इसी कारण से ये क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया स्थित विक्टोरिया का दुगना, स्पेन के बराबर, थाईलैंड से कुछ थोड़ा ही छोटा और इंग्लैंड के साइज से 3 गुने से भी अधिक बड़ा है। कनाडा का सबसे पुराना कैसीनो युकॉन में ही है। यहाँ रहने वाले लोगों की आबादी से ज्यादा मूस की, जो विशेष किस्म के हिरन होते हैं, अमेरिका में पाए जाने वाले, उनकी संख्या अधिक है। युकॉन में केवल एक ही शहरी क्षेत्र है, व्हाइट हाउस के नाम से। युकॉन में बहने वाली नदी
कनाडा में दूसरी सबसे बड़ी नदी है गिनी जाती है। एयर नॉर्थ नाम से जानी जाने वाली हवाई सेवा का स्वामित्व पूरी तरह से यूकोनियों के ही हाथ में है। पूरे उत्तरी अमेरिकी क्षेत्रों में सबसे कम तापमान यूकोन में रिकॉर्ड किया जा चुका है। यहाँ के माउंट लोगन नामक पर्वत की गिनती विश्व के सबसे बड़े गैर ज्वालामुखी पहाड़ों के रूप में की जाती है। सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पैदा होने वाली आलुओं की किस्म का नाम है यूकोन गोल्ड। अब अगर हम यूकोन के मौसम की बात करें तो हर साल नवंबर से मार्च के बीच तापमान होता है 0 से नीचे 13 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। अप्रैल व मई के महीनों में 0 से 22 डिग्री नीचे और 7 डिग्री ऊपर के बीच में। जून से अगस्त के बीच में -3 से +20.5 डिग्री सेल्सियस और अंत में सितंबर व अक्टूबर के दौरान तापमान रहता है 9.9 डिग्री से लेकर 29.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब पूरे यूकोन क्षेत्र में स्थानीय समय वैंकूवर जैसा ही रहता है, सिर्फ यहाँ डे टाइम सेविंग मोड नहीं अपनाया जाता। गर्मी के दिनों में यानी पूरे साल टोरंटो समय की तुलना में यहाँ का समय 3 घंटे पीछे चलता है। उदाहरण के लिए जब टोरंटो में दोपहर के 2 बजेंगे तब यूकोन में स्थानीय समय होगा सुबह के 11 बजे का। अब दर्शकों ये अब जानते हैं व्हाइट हाउस के बारे में थोड़ा बहुत। जैसा पहले बताया जा चुका है, व्हाइट हाउस यूकोन का एकमात्र शहर होने के कारण इसकी राजधानी भी है। व्हाइट हाउस कनाडा के उत्तरी भाग में स्थित सबसे बड़ा शहर है और व्यवसाय तथा नौकरी पेशा मिलने की दृष्टि से यहाँ सर्वाधिक अनुकूल वातावरण है। व्हाइट हाउस को लोगों ने अच्छी जगह चुना है मेहनताना अच्छा मिलने के कारण। यहाँ बेरोजगारी भी कम है तथा अच्छी तरह से जीने के लिए काम और जिंदगी के बीच तालमेल बिठाने के अच्छे अवसर हैं। नगर यूकोन नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की सीमा से उत्तरी दिशा में 105 किलोमीटर की दूरी पर। शहर के आसपास चौड़ी घाटियां और बड़ी झीलें हैं। यह 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यूकोन क्षेत्र की लगभग 70% आबादी इसी शहर में रहती है। इसे पर्यटन के उद्देश्य से विकसित किया गया है। शहर के अंदर आने व बाहर जाने के लिए 3 हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं। हर साल करीब 2.5 लाख यात्री शहर से गुजरते हैं। वर्ष 2016 की जनगणना के हिसाब से शहर की कुल आबादी थी मात्र 25,000 से कुछ ऊपर। व्हाइट हाउस में काम धंधे और नौकरियां जिन क्षेत्रों में मिलती हैं वे हैं खनन सेवाएं, पर्यटन, यातायात के साधन और सरकारी कार्यालय। शहर में गर्मियां धूप वाली और गर्म होती हैं और सर्दियां बर्फीली व ठंडी। गर्मी के दिनों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और सर्दियों के दौरान रात में 0 से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे। गर्मी के दिनों में दिन इतने बड़े होते हैं कि सूर्य की रोशनी 20-20 घंटे तक रहती है, जबकि सर्दियों के दिनों की अवधि 6-6.5 घंटे में खत्म हो जाती है। स्थानीय पैदावारों में प्रमुख हैं चुकंदर, आलू, गाजर व बेरों की खेती। यहाँ के खास खास उद्योग हैं सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, एस्बेस्टॉस व तांबा निकालने की खानें। शहर की इंडस्ट्रीज का संबंध है पर्यटन, खनन, गवर्नमेंट ऑफिसेस, वानिकी।
मछली पालन, सजावटी सामान, कृषि तथा अन्य व्यवसायों से। दर्शकों, आप देखते हैं कि व्हाइट हाउस कैसे पहुंचना संभव है। टोरंटो से हवाई सेवा द्वारा अथवा कार ड्राइव के जरिए या ट्रेन, फेरी और बस की मिली-जुली यात्रा तय करके व्हाइट हाउस पहुंचा जा सकता है। यदि वैंकूवर से यहां आना हो तो फिर से हवाई सफर अथवा कार या ट्रेन, फेरी और बस की संयुक्त सफर द्वारा पहुंचा जा सकता है। इन यात्राओं में अनुमान से लगभग कितना समय लगेगा वो भी यहाँ दर्शाया गया है। अंत में ये शहर विक्टोरिया, कैलगरी व एडमिंटन से भी जुड़ा हुआ है हवाई यात्राओं के जरिए। दर्शकों, अब चलते हैं कुछ पर्यटन स्थलों की सैर पर। तो टॉकिनी हॉट स्प्रिंग्स व्हाइट हाउस नगर की बाहरी सीमा पर स्थित है। यहाँ के कुदरती रूप से गर्म पानी में गंधक की गंध सूंघने को नहीं मिलती, जैसा कि अन्य गर्म पानी के झरनों में पाई जाती है। यहाँ अलग-अलग तापमान पे 2 तालाब हैं और पानी का आनंद उठाने के लिए लगभग 80 कैंपिंग स्पॉट हैं। ये सुविधाएं अच्छी खासी स्वच्छ व गंध रहित देखने को मिलती हैं, क्योंकि हर रात पानी बाहर निकालकर बदला जाता है। 42 डिग्री तापमान वाले इस ताल में पर्यटक डुबकी का आनंद ले सकते हैं। ऐसे गर्म पानी के स्रोत मिलने का कारण है बारिश व पहाड़ों की पिघली बर्फ का पानी पृथ्वी गर्भ के अंदर जाकर गर्म हो जाता है। साथ ही अंदर पाए जाने वाले कुछ खनिज पदार्थ भी पानी में मिलकर बाद में झरने के रूप में जमीन के बाहर फूटते हैं। दर्शकों, दुनिया की सबसे बड़ी पवन चक्की के रूप में एक धुरी पर स्थित है डगलस DC-3 वायुयान, जो युकॉन ट्रांसपोर्ट म्यूजियम के सामने झूलता हुआ देखा जा सकता है। ये हवा की गति और दिशा बतलाने के लिए प्रयोग में आता है। नवंबर 1970 में करीब 30,000 घंटे की उड़ान अवधि पूरी करने के बाद यह विमान दान स्वरूप युकॉन फ्लाइंग क्लब को 1977 में प्राप्त हुआ था। अब युकॉन यातायात संग्रहालय में प्रदर्शित हैं यातायात के वे साधन जो युकॉन क्षेत्र के दूर दराज और दुर्गम स्थानों पर उपयोग में आते थे। इनके जरिए युकॉन के लोगों से संबंधित प्रेम, हानि, समृद्धि, खोजी प्रवृत्ति, साहस, डर, अलगाव, खुशी व पक्के इरादों से जुड़ी कहानियां पता चलती। इन सब बातों से संकेत मिलता है कि किस तरह इस भूभाग पर हजारों सालों से लोग विचरण करते आए। परोपकारी व लाभहीन संगठन के रूप में विख्यात इस म्यूजियम द्वारा समय समय पर प्रदर्शनियां, डिस्प्ले व कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इनमें शामिल हैं अनुपयोगी यातायात के साधन, कलाकृतियां, प्रतियोगिताएं व बच्चों के लिए कार्यक्रम। इनके अतिरिक्त एक गिफ्ट शॉप भी है जहां अनोखे स्मृति चिन्ह, स्थानीय कला की वस्तुएं और बातों बातों में कुछ न कुछ सिखाने वाले खिलौने मिलते हैं। अब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से प्राप्त अद्भुत प्रकाश पुंज का विशेष रूप से देखने के लिए दुनिया भर से तमाम लोग युकॉन में आते हैं। सर्दी के दौरान इस तरह के प्रकाश समूह का नजारा दिखाई देता है पृथ्वी सतह से 200-300 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में। इनमें जो रंग मिलते हैं वे हैं हरा, गुलाबी, बैंगनी, लाल, पीला व नीला रंग। एसेस क्लोनी के नाम से विख्यात
राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल पर विद्यमान है वाष्प चालित समुद्री पोत का मॉडल, जो व्हाइट हाउस नगर के लिए प्रतिष्ठा का चिन्ह बन चुका है। व्हाइट हाउस में बना इसका पहला मॉडल 1929 में लॉन्च किया गया था। इसकी कार्गो क्षमता आम पैदल चालित नौकाओं की अपेक्षा 1.5 गुनी थी। दुर्भाग्य से 1936 में इसकी यात्रा का दुखद अंत हो गया, जब ये अपने तीसरे सफर के दौरान नियंत्रण खो बैठा था और बाद में जलमग्न चट्टान से टकराने के कारण समुद्र में समा गया। पहले जैसी डिजाइन पर आधारित क्लोंडिके 2 समुद्री यात्रा के लिए उतारा गया था वर्ष 1937 में। 1960 तक ये अपना सफर पूरा करता रहा, यात्रियों और सामान की ढुलाई करते हुए, और तब इसे दान में कनाडाई सरकार को सौंप दिया गया था। 1966 में इसे व्हाइट हाउस शिपयार्ड से निकालकर मौजूदा जगह पर स्थानांतरित किया गया, 4 बुलडोजरों और स्टील लोलरों की सहायता से। 1 साल बाद इसी स्थान को राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल घोषित कर दिया गया। वर्ष 1981 में इसे जनसाधारण के दर्शनों के लिए खोला गया, आवश्यक साज सज्जा द्वारा पहले मॉडल के रूप में साज संवारने के बाद। व्हाइट हाउस स्थित यूकॉन एनर्जी के मछली उत्पादन केंद्र की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। एक विशेष प्रकार की मछलियों की संख्या पर पावर प्लांट का विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण व्हाइट हाउस रैपिड्स फिश लैडर अपनी किस्म का अनोखा केंद्र है दुनिया भर में, और ये अब सहायक बन पड़ा है मछलियों को बिना दम तोड़े नदी पर तैरने में। इस तरह हर साल करीब 60 मादा और 120 नर मछलियों को नदी के बाहर निकालकर साथ साथ रखा जाता है, ताकि उनके संसर्ग से उत्पन्न छोटी मछलियों को नदी के बहाव में फिर छोड़ा जा सके। इस प्रकार उनकी संख्या को निरंतर कम होने से बचाया जा रहा है। व्हाइट हाउस का डाउनटाउन शहर का व्यापारिक केंद्र है। यहीं पर युकान क्षेत्र की विधानसभा भी स्थित है। व्यापारिक गतिविधियां मुख्यतः पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे एवेन्यू तक सीमित है। डाउनटाउन का बाकी हिस्सा आवासीय है। सेकेंड एवेन्यू और युकान नदी के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है एसएस क्लोंडिके नेशनल हिस्टोरिक साइट, जिसके बारे में थोड़ा बहुत पहले बताया जा चुका है। इसका रखरखाव पार्क्स कनाडा नामक संगठन की ओर से किया जा रहा है। मैकब्राइट म्यूजियम ऑफ यूकॉन हिस्ट्री यूकॉन क्षेत्र में स्थापित किया गया ऐसा पहला संग्रहालय है जो लगभग 15,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है, और इसमें प्रदर्शित करीब 40,000 कलाकृतियों से यूकॉन के इतिहास को बतलाने का प्रयास किया गया है। इनमें प्रमुख हैं यहाँ के आदिवासियों की, जो फर्स्ट नेशंस के नाम से जाने जाते हैं, जीवन शैली तथा आसपास की प्राकृतिक माहौल, सोने की खोज आदि के बारे में काफी कुछ पता लगता है। साथ ही कुछ अविस्मरणीय जगहों और अजूबे लोगों के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिनका आधुनिक यूकॉन के निर्माण में योगदान महत्वपूर्ण रहा है। वर्ष 1900 में बनकर तैयार हुआ क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल ओल्ड लॉक चर्च के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पादरी का निवास स्थान और ये चर्च व्हाइट हाउस में बनाए गए भवनों में सबसे पुराने है। इस म्यूजियम में दर्शाई गई वस्तुओं से और इंटरैक्टिव डिस्प्ले के माध्यम से बतलाया गया है ईसाई धर्म के प्रचारकों के बारे में, व्हेल मछलियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली नौकाओं के बारे में, खोजकों के बारे में, और यूकॉन क्षेत्र के
आदिवासियों के बारे में जानकारी दी जाती है। म्यूजियम की गिफ्ट शॉप में पुस्तकों का अच्छा खासा संग्रह तो है ही, साथ में स्थानीय दस्तकारों द्वारा निर्मित वस्तुएं भी बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। व्हाइट हाउस के मोस्ट ड्रामेटिक नेचुरल फीचर के रूप में विद्यमान है माइल्स कैनियन नाम से घाटी। दो पहाड़ियों के बीच स्थित इस स्थान पर जब यकोन नदी का प्रवाह बेसाल्टिक लावा से मिश्रित होता है तो दूध के झाग जैसा नजारा उत्पन्न होता है और साथ में गूंज भी सुनाई देती है काफी दूर तक। कभी कभी तो नदी का तेज बहाव डरावना सा लगता है। शायद इसी कारण से स्वर्ण काल के दौरान बहुमूल्य चीजों से लदी नौकाएं नदी के प्रवाह में समा गई थीं। साथ ही उनमें सवार अनेक यात्रियों की जानें भी गई थीं। कालांतर में यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाया गया, शहर की बिजली आपूर्ति की मांग को पूरा करने के लिए। ऐसा करने से हालांकि माइल्स कैनियन की भीषणता पर नियंत्रण पाना तो संभव हो पाया, लेकिन आज भी 50 फीट ऊंची बेसाल्टिक वॉल्स के बीच से गुजरने का अनुभव कम रोमांचक नहीं है घुमक्कड़ स्वभाव के नाविकों के लिए। रोटरी पार्क सभी उम्र के लोगों के लिए परस्पर मिलने के लिए अच्छी जगह है। युकान नदी के किनारे किनारे बना ये पार्क नगर का गौरव स्थल है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए अद्भुत क्रीड़ांगन है, छपछपाती करते हुए तैरने के लिए ताल तलैया हैं, बीच वॉलीबॉल कोर्ट हैं, ऊपर नीचे चढ़ने उतरने के लिए बुर्ज बने हैं, खाने पीने की चीजें बिकती हैं, वगैरह वगैरह। साथ ही ये वाटरफ्रंट ट्रॉली लाइन का अंतिम पड़ाव भी है। कम्युनिटी इवेंट्स भी यहाँ आयोजित होती रहती हैं। इन्हीं सब कारणों से पूरे परिवार के लिए मौज मस्ती से पिकनिक मनाने की अच्छी जगह साबित हुई है ये। वर्ष 1992 में बने यकोन आर्ट सेंटर में करीब 400 लोगों के बैठने की क्षमता वाला थिएटर और 4200 वर्ग फीट में फैली दीर्घा है, जहां कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रदर्शनियां भी समय समय पर आयोजित होती रहती हैं। इस कला केंद्र के स्थायी संग्रह में शामिल हैं पूरे उत्तरी कनाडा से ताल्लुक रखने वाले कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्र। मुख्य थिएटर के अतिरिक्त आर्ट सेंटर में जो अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं उनमें शामिल हैं ग्रीन रूम, स्टूडियो रिहर्सल थिएटर और ड्रेसिंग रूम्स। आर्ट सेंटर के भवन में एक कला संग्रहालय और 3 दर्शक दीर्घाओं को भी यथोचित स्थान उपलब्ध कराया गया है। यूकॉन क्वेस्ट नाम से कुत्तों की लंबी दौड़ आयोजित होती रही है व्हाइट हाउस में फरवरी 1984 से। हालांकि इसका ख्याल आया था अप्रैल 83 में अलास्का के 4 लोगों के दिमागों में। क्लॉन्डी के गोल्ड रश कॉल की स्मृति में करीब 1600 किलोमीटर लंबी इस डॉग स्लेडिंग रेस का आयोजन होता है हर दूसरे साल अलास्का स्थित फेयरबैंक से यकोन के व्हाइट हाउस तक फरवरी माह की सर्दियों में। यह दौड़ लगभग 10 से 16 दिनों तक में पूरी होती है, तब तक आखिरी टीम भी अंतिम रेखा पर नहीं पहुंच जाती। भीषण ठंड, दुर्गम पथ और सीमित समर्थन के रहते इस दौड़ को पूरे विश्व में सबसे कठिन रेस होने का दर्जा दिया गया है। दशकों जब लेक लेबल्स पर जमी बर्फ की मोटी तह तेजी से पिघलने वाली होती है, तब इस ईंधन चालित अनोखी गाड़ी को बर्फ पर चलाना अत्यंत कौतूहलपूर्ण होता है। हालांकि पर्यटकों को पर्याप्त समय मिलता है इसे
चलाना सीखने के लिए, लेकिन जरूरत होने पर ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठकर भी बर्फीले सफर का लुत्फ उठाया जा सकता है। वन्य प्राणियों के लिए विशेष रूप से सुरक्षित स्थल पर कनाडाई स्तनधारी पशुओं को प्राकृतिक वातावरण में स्वच्छंद घूमते हुए देखा जा सकता है। 700 एकड़ में फैले इस क्षेत्र में जानवरों को खुले में देखने के अतिरिक्त उनकी पृष्ठभूमि में फोटो भी खिंचवाई जा सकती है। लगभग 5 किलोमीटर दूरी तक के ऐसे रास्ते का सफर विभिन्न जंगली जानवरों को देखते हुए पैदल, साइकिल अथवा स्कीइंग करते हुए पूरा किया जा सकता है। करीब 3200 किलोमीटर लंबाई में बहने वाली युकॉन नदी सबसे बड़ी नदी है युकॉन और अलास्का क्षेत्र में। ये पूरे उत्तरी अमेरिका में भी तीसरी सबसे बड़ी नदी गिनी जाती है। इसका लगभग 2/3 भाग अलास्का में और शेष तिहाई भाग कनाडा में स्थित है। व्हाइट हॉर्स की उत्तरी दिशा में ये लेक लेबर्ज के नाम से फैल जाती है। 18वीं सदी की क्लोंडिके गोल्ड रश नामक घटना के लिए भी ये नदी प्रसिद्ध है। क्लोंडिके व युकॉन रिवर्स के संगम स्थल से, जहां आज डॉसन सिटी स्थित है, करीब 600 मील दूर उत्तर दिशा में सोने की खानों का पता चला था। यहीं से हर साल नदी के रास्ते हजारों किरण भी गुजरते हैं। ऐसा माना जाता है कि युकॉन नदी का स्रोत है लेवेलियन ग्लेशियर, जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में एटलिन लेक के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यहीं जब बर्फ पिघलती है, अक्टूबर के उत्तरार्ध में नदी का स्वरूप ले लेती है और फिर ये नवंबर के मध्य तक पुनः जमने लगती है। अंत में प्यारे दर्शकों, आशा है आज आप जान गए होंगे कि कनाडा में व्हाइट हाउस नगर का महत्व क्या है। श्रृंखला की अगली कड़ी में आप कनाडा के एक अन्य प्रमुख नगर येलो नाइफ के बारे में जानकारी पाएंगे, जो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के अंतर्गत आता है। अब अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो कृपया थंब अप सिंबल पर क्लिक अवश्य करें, जो एपिसोड शुरू होते समय दिखाई देता है। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें यदि भविष्य में किसी अन्य विषय पर ऐसी जानकारी पाने को इच्छुक हो। तब आप भविष्य में अपलोड होने वाली कड़ियों को भी स्वतः देख पाएंगे। हम जल्द ही आपके लिए फिर से उपस्थित होंगे एक नए एपिसोड के साथ। कनाडा क्या व कैसे, जाने संक्षेप में नामक सीरीज में। विदा लेने से पूर्व हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दर्शकों, व्हाइट हाउस नगर के बारे में कुछ विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो भी देख सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक्स पर जाकर कॉपी करने के बाद